Great morning, ji. Great morning, दोस्तों. नमस्कार. भूपेश आनंद. Myself, Bhupesh Anand. I'm the lead faculty of accounts and finance of all global accounting and finance courses. मैं आज आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट a big question that whether I should go for ACC or not. Is it worth doing it? How much will be the time it will require? एंड स्पेसिफिकली अगर आप आफ्टर कोविड सिनेरियो को देखें तो बेटा ये सभी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा यार, बिकॉज आपके पास वो लिमिटेड टाइम है एंड वेदर यू विल बी एबल टू कंप्लीट विद इन दैट मच टाइम पीरियड, हाउ मच विल बी द फीस, व्हाट विल बी द एग्जाम्पशंस, ऐसे अलग अलग तरह के आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं. आई नो दैट. तो मैं भूपेश आनंद एक बड़ा स्मॉल सा वीडियो आपके लिए इन सभी क्वेश्चन मार्क को आंसर करने के लिए आया हूं. कॉस्ट कितनी लगेगी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, स्कोप इन इंडिया क्या है, स्कोप आउटसाइड इंडिया क्या है, सर्टिफिकेशंस क्या है, एंड हाउ मच विल बी द ड्यूरेशन, हाउ मच विल बी द कॉस्ट. आई थिंक मैं ये 6-7 क्वेश्चंस का आंसर करके, आई थिंक देयर आर 7 क्वेश्चंस एंड देयर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर आर 7 बिग क्वेश्चंस इन रिलेशन टू ACCA. तो आइए जी, लेट स्टार्ट विद द जर्नी. मैंने बड़ी ब्यूटीफुली इन सभी दी 7 क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं बेटे, इनकी अलग अलग छोटी छोटी सी स्लाइड प्रिपेयर की है. आपको लॉजिकली सब समझ आ जाएगा. मैं आज आपको लॉजिकली ये बताऊंगा कि ड्यूरेशन की बात करें तो आई कैन कंप्लीट ACCA विद इन 1 to 3 years. बेटे जब मैंने CA स्टार्ट किया था ना तो एट दैट टाइम कोई काउंसलिंग वीडियोस नहीं होते थे, यूट्यूब में कोई गाइडेंस नहीं देता था. आजकल जमाना बदल गया है, आपको गाइडेंस मिल रही है, काउंसलिंग मिल रहा है, अलग अलग सब लोग बता रहे हैं. तो why not to take the benefit of that? तो फर्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मैंने लिखा 1 to 3 years. एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो कहता है 1 year किसके लिए और 3 years किसके लिए. बेटे आपको बताऊंगा, आई विल बी टेलिंग यू दैट फॉर हु कैन कंप्लीट विद इन 1 year एंड हु कैन कंप्लीट विद इन 3 years. It depends upon so many factors, and the most important background factor is passion, पागलपन, नशा एक चीज को पाने का, that I have to complete this. आपको मालूम है that if for ACCA, for example, I am a chartered accountant, so I can do ACCA in 1 year by just giving 4 papers. मुझे 4 ही पेपर्स देने पड़ेंगे प्रोफेशनल लेवल के, तो मैं 1 साल में कर सकता हूँ. I can complete within 1 year. But if you are a BTech or if you are doing from class 12th or 10th class, तो आपको 13 पेपर्स पूरे अटेम्प्ट करने हैं. जनरली देखा गया है कि 2 से 3 साल लग जाते हैं, तो मैंने अपर साइड में 3 साल लगाए. So I can complete within 1 to 3 years. And if you are a graduate, पहले 4 पेपर exempt होंगे आपके, F1, F2, it means knowledge level and law paper will be exempted. So you can complete it within 1.5 year or 2 years maximum. तो इट मीन्स मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर के लिए बताया दैट हाउ मेनी पेपर्स इट डिपेंड्स एंड हाउ मच इज द स्पीड. कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी है आपने, किस स्पीड पे भागोगे, नशा क्या है, पैशन क्या है, पागलपन कितना है, हाउ मच यू आर इंक्लाइंड फॉर गेटिंग दैट थिंग, हाउ मच फोकस यू आर. तो इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि आपकी प्रायर क्वालिफिकेशन क्या है. इफ आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ आई एम ए ग्रेजुएट, then I have to give limited papers because all other papers are exempted. And if I am doing it from 10th or 12th or from a non-commerce, BTech, etc., then I have to give 13 papers. In that case, it can take more than, it can take up to 2.5 years or 3 years. The second question which must be pondering in your mind is कि exemptions क्या होती हैं. बेटे ACCA बॉडी exemptions देती है आपको प्रायर क्वालिफिकेशन के बेसिस में कि आपके पास अगर वो नॉलेज है तो हम मानेंगे आपको आता है, आपको हमारे पेपर्स नहीं देने, जस्ट थोड़ी सी एग्जामिनेशन फीस दीजिए और आगे चले जाइए. चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को बेटे 9 पेपर्स में एग्जामिनेशन है, नॉलेज लेवल पूरा एग्जाम्प्ट है, स्किल लेवल पूरा एग्जाम्प्ट है, एंड दे हैव टू जस्ट गिव ओनली 4 पेपर्स ऑफ प्रोफेशनल लेवल. एंड इफ यू आर अ ग्रेजुएट तो पहले 4 पेपर एग्जाम्प्ट है, मैंने लिखा यहाँ पर. अगर आप ग्रेजुएट हैं, BCom है, BBA है, BM है, बॉब है, कुछ भी किया आपने, in this 4 papers are exempted, तो आपको वो 4 नहीं देने, है ना. तो आपके लिए सेकंड पॉइंट मैंने ये क्लियर किया, इफ यू आर हाउ मेनी एग्जाम्पशंस यू आर गेटिंग. थर्ड पॉइंट इज एज एन इंडियन जनरली हमें लगता है यार हाउ मच इज द कॉस्ट, रोकड़ा पैसा, हाउ मच विल बी द आउटफ्लो एंड हाउ मच विल बी द इनफ्लो. बेटे आपको मैं बता दूं, इफ यू आर डूइंग ACCA, ROI समझते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROT समझते हैं रिटर्न ऑन टाइम. हाईएस्ट है बेटे ROI और ROT. जब मैंने किया ना इसको, उस समय मेरे को चॉइस नहीं था बेटे. आजकल तो इतनी चॉइस है, आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करके यू कैन स्टार्ट विद द इंटर्नशिप, यू कैन स्टार्ट विद द वर्क, एंड यू कैन गेट दैट रिकवर विद इन 1 year. आपकी कॉस्ट लगेगी कितनी मैंने वो भी लिख दिया जी. आपको जनरली 2 से 4 लाख रुपए के बीच में लगेगा. एक बच्चा फिर खड़ा हो गया,
2 lakhs किसके लिए और 4 lakhs किसके लिए? बेटे आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इन केस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन केस यू आर अ ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट और बीबीए जॉब और बीएमए एंड यू नो यूर सम पेपर्स एग्जेम्प्टेड, तो आपकी कॉस्ट कम लगेगी, आपको एग्जामिनेशन फीस कम पे करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और अगर आप 13 के 13 पेपर्स देते हैं तो आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। बेटे मोटा मोटी 4 लाख के आसपास इट इंक्लूड्स ACCA फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस एंड आर ट्रेनिंग कॉस्ट। मतलब ट्रेनिंग आर मींस बेटे हम ACCA को प्रोवाइड करते हैं लेक्चर्स 30+ कंट्रीज में बेच रहे हैं। वी आर सेलिंग लेक्चर्स इन 30+ कंट्रीज। आप हमारे YouTube के कमेंट्स चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि दैट इन हाउ मेनी कंट्रीज वी आर गेटिंग कमेंट्स। यू नो रेगुलरली 50 कमेंट्स हम रेगुलरली रिसीव करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा। कहने का मतलब है जी यू कैन इजिली रिकवर दैट 2 to 4 lakhs विद इन 1 year। ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। आप 12th क्लास का कोचिंग लेते हैं ना, तो you are paying more than 2 to 4 lakhs, you know, and in this will be building your life। आपका पूरा लाइफ, आपकी पूरी आगे फैमिली, आपका पूरा मैरिज स्टेटस ACCA पे डिपेंड करता है। बेटे आफ्टर ACCA मैरिज करें और प्रायर टू ACCA मैरिज करें, देयर आर ह्यूज डिफरेंस। आप आई थिंक समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। इफ आई कंपेयर इट विद CA, यू नो, मैंने CA दिया, मैंने CS दिया, मैंने CMA दिया, मैंने ACCA का पेपर दिया, फिर मैंने CFA किया। बेटे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दैट इन केस ऑफ, कई बार ऐसा होता था कि मेरे को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर देना पड़ता था, अगेन इन द इवनिंग शिफ्ट। इन इंडियन कोर्सेस जनरली वी सी दैट देयर इज अ ग्रुप सिस्टम। आपको उस ग्रुप को पूरा पेपर देना, 3-4 जो पेपर्स हैं, यू नो, यू हैव टू गिव फुल। बट इन ACCA you will be getting flexibility in study as well as in training. Even if I see, you know, Indian courses, तो आपको ट्रेनिंग कंपलसरी करना पड़ेगा, then only you can go for final examination. But ACCA में ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप स्टडी में आपका जब मर्जी है तब पेपर दीजिए। स्पेसिफिकली अगर 4 पेपर्स की बात करें, F1, F2, F3, F4। एक बच्चा कहता है F1 क्या है? बेटे पेपर्स के नाम है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3, लॉ का पेपर है F4। ये जो 4 पेपर्स है ना, ऑन डिमांड है। आपकी जब मर्जी आती है तब पेपर को बुक कीजिए, एग्जामिनेशन बुक कीजिए और पेपर दे दीजिए। 1 देना 1 दीजिए, 2 देना 2 दीजिए, मैक्सिमम यू कैन गेट 4। एंड नेक्स्ट स्किल लेवल के पेपर्स जो हैं और प्रोफेशनल लेवल्स के पेपर्स हैं विच यू कैन गिव 4 times in a year. If I compare it with Indian courses, you know, you can only give 2 times in a year. It means जनरली CA CMA में टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि आप अगर एक बार फेल हो गए, मैं अपना एग्जांपल देता हूं बेटे, मैं अगर एक बार फेल हो गया, मैं एक बार इंटर में फेल हुआ, एक बार फाइनल में फेल हुआ, इवन ACCA में भी फेल हुआ। द पॉइंट इज मैं लेकिन ACCA जब मैंने डिप्लोमा IFRS किया तो उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में मैंने पेपर दे दिया। कहने का मतलब है कि आप 4 बार 1 साल में पेपर दे सकते हैं, क्योंकि स्किल लेवल के F5 से F9 तक और प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स दे आर ऑन क्वार्टर वाइज। अच्छा, एक क्वार्टर में एक पेपर दे सकते हैं। आपको लगता है कि आपके 2 पेपर्स रेडी हैं, आप 2 दे दीजिए। 3 हैं, 3 दे दीजिए। 4 पेपर आपको लगता है रेडी है, 4 दे दीजिए। बेटे ये तो जुनून है आपका कि किसी चीज को पाना है, बट यू कैन नॉट गिव मोर देन 4 पेपर्स। इट मींस एट अ टाइम यू कैन गिव मैक्सिमम 4 एंड मिनिमम 1। आई थिंक आपको बात लॉजिकली क्लियर लग रही है। we are answering a big question. Is ACCA worth doing it? क्या ACCA को करना चाहिए? बेटे मैं ये नहीं कहूंगा, डिसीजन आपको लेनी है। कुछ काम लाइफ में आपको खुद करने हैं, बट आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू, आई विल गाइड यू। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आई थिंक मैंने ये बात को भी क्लियर कर दिया। स्कोप इन इंडिया, बेटे मैं आप सेपरेट एक वेबसाइट का लिंक मैं आज शेयर करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, कि आपको ACCA में जॉब्स कहां मिल सकती है, किस किस एरिया में कितनी जॉब्स हैं। अगर आप naukri.com देखें, ACCA प्रोफाइल की ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स। इवन ACCA पीपल दे हैव देयर ओन वेबसाइट इन रिलेशन टू जॉब्स। तो आप मुझसे मत पूछिए साहब कि व्हाट आर द जॉब्स अवेलेबल। ऑल बिग, यू नो, PricewaterhouseCoopers, KPMG, KPE&Y, Deloitte, Grant Thornton, BB, all these companies, even MNCs, they generally ACCA go, because in ACCA, you know, the course curriculum is international. आप इंटरनेशनल टैक्सेशन करेंगे, आप इंटरनेशनल लॉस को पढ़ेंगे, आप इंटरनेशनल, अब अकाउंट्स तो सेम होता है, यू विल बी रीडिंग IFRS. It means all multinational corporations, all major companies, all big 4 auditing firms, they require ACCA because you have that requisite knowledge. तो स्कोप इन इंडिया में आप एक वेबसाइट चेक कर सकते हैं ACCA बॉडी की, जॉब्स इन इंडिया में, जॉब्स आउटसाइड इंडिया में,
and you can get an internship also after clearing even in the knowledge level. ठीक है सर, मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया. व्हाट इज द स्कोप आउटसाइड इंडिया? बेटे मेरे अपने स्टूडेंट्स 30, हमने कहा ना वी आर सेलिंग लेक्चर इन 30 कंट्रीज प्लस. मेरे अपने ही स्टूडेंट्स मिडल ईस्ट, बहरीन, मस्कट, दुबई, ओमान, कतार, कुवैत, पता नहीं कहां कहां पे बेटे. यू कैन इजिली गेट अ जॉब इन केस यू वांट टू गो फॉर मिडल ईस्ट और इन कनाडा और इन यूके और इन होल यूरोप. यार एसीसी लंदन का कोर्स है, आप बताओ यूके बॉडीज अलाउ. आप लॉजिकली खुद सोचो 180 कंट्रीज प्लस में आप वर्क कर सकते हैं यार. ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ आ गई. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द बेस्ट पार्ट जो मैं बताने वाला हूं वो ये है बेटे, आप 30 to 40 lakhs इंडियन रुपीज सेव कर सकते हो इफ यू आर डूइंग एसीसी. कैसे मैं बता रहा हूं. एसीसी बॉडी का एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक तो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से और एक लंदन यूनिवर्सिटी से. इट मींस जब आप स्किल लेवल क्लियर कर लेंगे इंडिया में बैठे हुए, आपको यूके नहीं जाना, आपको वहां कहीं नहीं जाना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन नहीं लेना बेटे. जब आप एक्चुअली में एडमिशन लेंगे तो 30 से 40 लाख रुपए लग जाते हैं आपको बीएससी डिग्री लेने में ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से. बट द पॉइंट इज जब आपने स्किल लेवल क्लियर कर लिया, इट मींस यू हैव क्लियर्ड 9 पेपर्स, नॉलेज लेवल के 6 पेपर स्किल के, टोटल 9 पेपर्स क्लियर कर लिए बेटे. एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी है और 40-50 हजार रुपए का खर्चा आएगा एडिशनल. 30 से 40 लाख रुपए यू कैन सेव. अगर आप जाते हैं वहां का लॉजिंग का, वहां का बोर्डिंग का, अगर आप बीएससी एक्चुअली में करने जाते हैं बेटे वो पूरा सेव हो सकता है. तो यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट, यू कैन अप्लाई फॉर बीएससी इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और आपकी प्रोफाइल को इंक्रीज करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा, आपका मैरिज प्रोस्पेक्टस इंक्रीज होगा, मैरिज प्रोफाइल इंक्रीज होगी. आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं. और वंस यू हैव डन विद प्रोफेशनल लेवल, यू कैन अप्लाई फॉर द एमएससी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. They have again have MOU, ACC body have a MOU with University of London. Again, you have to fulfill some project or you have to fulfill some formalities. अब अगर आप स्पेसिफिकली लंदन जाएंगे और MSc करेंगे तो भाई साहब पाउंड का 1 पाउंड कितने रुपए के बराबर है आपको मालूम है. बट इंडिया में बैठे हुए आपको BSc और MSc की डिग्रीज मिल रही है और आप अपनी प्रोफाइल में लिंक्डइन प्रोफाइल को इंक्रीज कर सकते हैं. तो बेटा इससे बड़ी बात मेरे अगर ये ऑप्शंस होती ना तो मैं तो यही करता, बाकी और कुछ करता ही नहीं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं. ठीक है सर. लास्ट पॉइंट. If I compare with CA, if I compare, I'm not saying that you should not do CA, but just because I have to compare something, आप CA पूरा करेंगे तो वैल्यू है. इट मींस इफ यू हैव क्लियर्ड योर CPT, अगर आपने इंटर क्लियर कर लिया, फाइनल भी फर्स्ट एक ग्रुप क्लियर कर लिया, बट यू हैव नॉट क्लियर्ड फाइनल ग्रुप 2 और एनी ऑफ द ग्रुप और एनी ऑफ द पेपर, you are not regarded as a qualified chartered accountant, you will not be accepted as a CA because you are not a member of that. बट अगर ACCA में आपने नॉलेज लेवल क्लियर कर लिया, स्किल लेवल क्लियर कर लिया, उसके बाद आपकी मैरिज हो गई, आपकी जॉब लग गई, आप कनाडा चले गए, आपको लगा यार वैसे ही हो गया, आप क्या करना है, आपको ACCA बॉडी सर्टिफिकेट देगी. देखिए मैंने पहला लिखा डिप्लोमा मिलेगा अगर आप नॉलेज लेवल क्लियर कर लेते हैं F1, F2, F3. छोटी सी बात है यार, ACCA बॉडी आपको नॉलेज लेवल के बाद ही दे आर गिविंग यू अ डिप्लोमा. मैंने डिप्लोमा IFRS में 2 बार अटेम्प्ट दिए, बड़ी मेहनत की, तब जाके डिप्लोमा मिला. आप बस F1, F2, F3 क्लियर कीजिए और आपको डिप्लोमा मिल जाएगा. अच्छा, वंस यू हैव क्लियर विद द स्किल लेवल, मतलब आपने 9 पेपर्स क्लियर कर लिए, 3 पेपर नॉलेज के और 6 पेपर स्किल के, एडवांस डिप्लोमा मिलेगा. उसके बाद आपको कंटिन्यू नहीं करना ड्यू टू सो मेनी रीजंस और यू वांट टू कंटिन्यू आफ्टर सम पीरियड, यू कैन गो फॉर दैट. एंड वंस यू आर क्लियर विद प्रोफेशनल लेवल, आप ACCA एफिलिएट बन जाएंगे और उसके बाद बेटे मेंबर बनेंगे. मैंने नीचे एक रो बनाई है, आपको पहले डिप्लोमा मिलेगा, देन एडवांस डिप्लोमा, देन एफिलिएट एंड देन ACCA. आराम से. मैं भूपेश आनंद बेटे मैं चाहता हूं कि आप इजीली सारी बातों को देखें. और मैंने वी आर स्पेशलाइज्ड इन ACCA. हम ACCA के लिए बड़े प्यारे से आपको क्या बताऊं, वी हैव नेम्ड दिस एज अ कोर्स नेम्ड एज ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिकॉज यू कैन वर्क इन 180 कंट्रीज. ये मेरे अपने भूपेश आनंद क्लासेस का ब्राउचर है जिसको हम जनरली अपने बारे में बताते हैं दैट मैं क्या हूं, व्हाट आर माय क्वालिफिकेशंस, हाउ मच एक्सपीरियंस आई गॉट. आप मेरी क्वालिफिकेशंस बाकी किसी से कंपेयर करें, मेरे कंटेंट को देखें, मेरी बातों को देखें, हाउ ब्यूटीफुली मैं मैजिकली बॉडी लैंग्वेज के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं. आप यू कैन सी माय यूट्यूब कमेंट्स. तो कहने का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वी नो दैट. बट द पॉइंट इज बिकॉज आप इस डिग्री से इमोशनली अटैच्ड हैं, आपकी लाइफ इस पर डिपेंड करती है. तो कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले you have to compare the lectures.
आपको कंटेंट के लेक्चर्स कंपेयर करने चाहिए। काउंसलिंग तो हर कोई करा देता है यार, कि एक्चुअली में बिजनेस टेक्नोलॉजी में F2 में, F3 में, F9 में, F5 में पढ़ा कैसे रहे हैं? 99% of the institute they are not uploading the content because they know their quality। और हमने 99% कंटेंट ही अपलोड किया। वो आप इस बात को चेक करें, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको we will be attaching the playlist, you can watch that, you can see the YouTube comments and then you can take a decision, you know, don't go by any other, you know, एक false promises के बाद आप कर लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम आती है। and this is a pamphlet, और ये भी हम डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर रहे हैं। you can easily watch this, you know, कि what are the points। ऐसा भी हो सकता है कि I have tried to explain all the 7 questions, but still if you have any query you can connect with us, my team members are very supportive। आप उनसे बात कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, गूगल मीट पे जाएंगे। एंड आई वांट कि आप जो भी डिसीजन लें, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर फैमिली, इट विल अफेक्ट योर फ्यूचर, तो इट हैज टू बी, यू नो, वाइजेबल डिसीजन आफ्टर कंपेयरिंग ऑल, यू नो। सो माई बेस्ट विशेस टू यू, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful।